हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें, कोई 3 ही क्वेश्चंस है, लेकिन सारे क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग है और कॉन्सेप्चुअल है। क्वेश्चंस अगर बना लोगे एक बार तो समझ जाओगे बात क्या है हो रही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I will be 3 times as old as you will be. Isn't it interesting? Represent the situation algebraically and graphically. तो सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ algebraically और graphically रिप्रेजेंटेशन कर लेना है हमें। तो सबसे पहले तो हमारे पास है कौन कौन, आफ्ताब, और दूसरा है इसका डॉटर, है ना। अब क्या बोल रहा है, आफ्ताब इज टेलिंग हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो हम लोग 7 साल पहले की एज नहीं मानते, हम लोग मानते हैं अभी की एज। आफ्ताब की एक्स है और डॉटर की वाई है। अभी की एज मान रहे हैं नाउ, नॉट 7 साल पहले नहीं, नाउ का है ये। अब बोलेंगे 7 years एगो। 7 years एगो एज क्या होगी, x-7, और इधर क्या होगा, y-7। तो क्या कहा है इसने, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेर देन। 7 गुना थी आफ्ताब की एज। x-7 जो था, ये y-7 जो डॉटर की एज थी, इससे 7 गुना थी, 7 गुना बड़ा था वो। तो इसको एक इक्वेशन बना देगा, x-7 इज इक्वल टू 7y-49, है ना। क्या आ जाएगा, x-7y इज इक्वल टू, सॉरी, x-7y, 49 को भी लेफ्ट में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, +42 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन है। यहाँ लिख देता हूँ मैं इक्वेशन को, x-7y +42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग ग्राफ पे आते हैं। इसको हटा दो। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया है, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। 3 years फ्रॉम नाउ, कब से 3 साल, अभी से, नाउ से 3 साल बाद। मतलब जो x है इससे 3 साल बड़े हो जाएंगे ना, x+3, और y में क्या हो जाएगा, y+3। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। अब ये 3 गुना हो गया है, पहले 7 गुना था, अब 3 गुना हो गया है। यही तो गजब की बात हो गई। तो अब क्या हो रहा है, x+3 जो आफ्ताब की एज है, ये 3 गुना है। किससे 3 गुना है, डॉटर की एज y+3। देखो y-7 या y को मल्टीप्लाई मत कर देना, अभी की बात हो, 3 साल बाद की बात हो रही हो, ये है, इसी को मल्टीप्लाई करना है ना। तो अब क्या आएगा, x-3y +3-9 +6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है ना। x इज इक्वल टू 3y+6। ये, सॉरी क्या कर दिया मैंने, x-3y+6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे दो इक्वेशन थे, ये दोनों मिलकर के हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन पूरा कर दे रहे हैं, कर रहे हैं। एक पार्ट हमारा डन हो गया। अब बात बचती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करना होता है, हमें वही टेबल बनानी होंगी एक्स और वाई की। तो देखो इसमें उल्टा करते हैं ना, x इज इक्वल टू, बहुत आराम से निकल जाएगा, x इज इक्वल टू 7y-42, है ना। तो हम लोग वैसे ही बना लेते हैं ग्राफ, इधर से ऊपर y को रख लो, नीचे x को रख लेते हैं, इज इक्वल टू 7y-42। खत्म। y की वैल्यू क्या ली जाए, y की वैल्यू चलो क्या लेते हैं, 5 लेते हैं। y की वैल्यू 5 लिए तो x की वैल्यू क्या आएगी, 7 इंटू 5, 35-42, नेगेटिव आ गया, चलो नेगेटिव में नहीं जाएंगे। y की वैल्यू को 7 ले लेते हैं, y की वैल्यू 7 ली तो x की वैल्यू क्या आएगी,
49 माइनस 42, यह भी 7 आ जाएगी, आएगी। y की वैल्यू 7 ली तो x की वैल्यू भी 42 आ गई, और y की वैल्यू अगर 8 लेते हैं तो y की वैल्यू 8 ली तो x की वैल्यू क्या होगी, 56 माइनस 42, 14 आ गई। एक बन गया हमारा। अब दूसरे का भी इसी तरीके से बना देना है ग्राफ, y और नीचे लिखना है x इज इक्वल टू 3y माइनस 6। क्या ली जाए y की वैल्यू, y की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो x की वैल्यू भी 3 आ गई। y की वैल्यू अगर 4 लेते हैं 12 माइनस 6, x की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, अब इन दोनों को अगर प्लॉट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। प्लॉट करने के लिए ग्राफ को थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं। हमें जाना है, देखो x पे चाहिए, x एक्सिस पे हमें 14 तक चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो जाएगा। 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। और y पे कहाँ तक जाना है हमें, y एक्सिस पे 7 8 तक जाना है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। पहला प्लॉट करते हैं, पहला पॉइंट है 7,7। देखो पहले x को लेना है, x पे 7 लेना है, y पे भी 7 लेना है, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 7,7। दूसरा पॉइंट क्या लेना है, 14x, और x को पहले लेना है 14,8, 14,8 यहाँ पर होगा, ये पॉइंट होगा। इन दोनों को स्केल से लेकर के ज्वाइन कर दो, ये इस तरह से लाइन बन जाएगी, बनेगी। और दूसरा जब प्लॉट करना हो 3,3, पहला पॉइंट लेना है 3,3, ये वाला पॉइंट होगा, यह पॉइंट होगा। और दूसरा पॉइंट है 6, पहले x को लेना है 6,4, 6,4, यह पॉइंट है ना। अब फिर से स्केल से इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, यूं। दोनों लाइंस कहीं जाकर के मीट तो करेंगी, लेकिन हमारे ग्राफ पेपर पे मीट नहीं कर रही हैं, है ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनी है, इतना तो हमें पता चल गया है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन गई हैं, ठीक है। ग्राफ को अब लेबल कर देना है। हमारा ऊपर वाला इक्वेशन था x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, और नीचे वाला क्या था, नीचे वाला इक्वेशन था x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों इक्वेशन हो गए, दोनों पॉइंट्स हो गए, लेबल हो गया, हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया है। तो हमने एल्जेब्रिकल और ग्राफिकल दोनों रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। A coach of cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900, ठीक है। बैट का दाम को मान लो x है, बॉल का दाम को मान लो y है। 3 बैट 3x 6 बॉल 6y इज इक्वल टू 3,900, है ना। पहला इक्वेशन बन गया, और दूसरा इक्वेशन भी बना देते हैं। 3 बैट्स, अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, एक बैट और 3 बॉल, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1,300। दो इक्वेशन हमारे पास बन गए हैं। अब एल्जेब्रिकली तो हमारा यही बन रहा है, दोनों इक्वेशंस। इधर लिख देता हूं मैं 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे अगर तो क्या आएगा,
3900 माइनस 3x डिवाइड बाय 6। अब इसके करस्पॉन्डिंग बना ले x और y की टेबल। x y क्या ली जाए x की वैल्यू? x की वैल्यू अगर 100 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी? 3900 माइनस 300, 3600 डिवाइड बाय 600, 600 आ जाएगी। और x की वैल्यू अगर 700 लेते हैं तो क्या होगा? 2100 कम हो जाएगा। हाँ 700, 39 माइनस 2100 और 1800 बाय 6, 300 आ जाएगा। आ रहा है? कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना? और दूसरा इक्वेशन हमारा जो था x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे y इज इक्वल टू 1300 माइनस x डिवाइड बाई 3। इसके लिए करस्पॉन्डिंग अगर बनाते हैं हम लोग चार्ट x और y का, x की वैल्यू को अगर 100 रखें तो y की वैल्यू क्या आती है? 1200 बाई 3, 400। और x की वैल्यू को अगर क्या रख सकते हैं? 400 रखें तो y की वैल्यू 300 आ जाएगी। ठीक है, इसके लिए अब हमें ग्राफ को ड्रॉ कर देना है। बहुत ही आसान है अब तो ग्राफ बनाना। देखो इसमें सारे हंड्रेड्स में आ रहे हैं तो हमें 100 के पॉइंट्स लेने होंगे ना। x में भी सारे हंड्रेड्स हैं, y में भी सारे हंड्रेड्स हैं, तो अब 100 लेना होगा। पहला जो पॉइंट मार्किंग होगा इसमें 100 लेना होगा। ये 100 होगा, 200, 300 होगा, यहाँ 400, ये 500 होगा, 600, ये 700 होगा। इस तरह से लेना होगा। और देखो एग्जाम में हमेशा लेबल कर देना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्योंकि मुझे बार बार बनाना पड़ रहा है, बार बार लेबल नहीं कर रहा हूँ मैं। सिमिलरली वाई एक्सिस में भी ये 100, ये 200, ये 300, ये 500, इस तरीके से प्लॉट किया जाए। पहले में अगर प्लॉट किया जाए 100, 600, 100, 600 ये वाला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट है 700, 300, 700, 300 ये वाला पॉइंट होगा। अब इन दोनों को स्केल से ज्वाइन कर देना है, यूं आ जाएगा। उसी तरीके से अब अगर दूसरे को किया जाए 100, 400, 100, 400 ये वाला पॉइंट होगा। ये पॉइंट होगा। और दूसरा है 400, 300, 400 यहाँ पे है, 300 यहाँ पर है। इन दोनों को अगर ज्वाइन किया जाए यूं। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। अब क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and graphically. तो क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें कॉस्ट ऑफ एप्पल और कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स को कुछ एज्यूम करना होगा। कॉस्ट ऑफ एप्पल्स को मान लो रुपीस एक्स पर के जी, है ना, रुपीस एक्स पर के जी। और उसी तरह से कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स को मान लो रुपीस वाई पर के जी। ठीक है, अब पहला जो कंडीशन है 2 kg एप्पल, 2 kg एप्पल मतलब 2x, 1 kg ग्रेप्स मतलब y, इस दोनों का एडिशन क्या आया? 160, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। ठीक उसी तरह से दूसरा कंडीशन जो है उसमें क्या आएगा? 4 kg एप्पल यानी कि 4x, 2 kg ग्रेप्स यानी कि 2y,
इज इक्वल टू 300, है ना। तो यहाँ से 2 कैंसिल कर देंगे, उसके बाद फिर y निकालते हैं तो क्या आएगा 150 माइनस 2x। ठीक है, अब क्या करना है आगे, फिर से एक चार्ट बना लेना है वैसा ही जैसा हम लोग बना रहे थे। x y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। दिख रहा है ना, दिख रहा है। दो ही वैल्यूज चाहिए, ज्यादा चाहिए नहीं। क्या लिया जाए, क्या लेने से काम हो जाएगा, x को 20 लेते हैं, मान लो x को 20 लिए तो y कितना होगा 160 माइनस 40, 120। और x को अगर 40 ले लिया तो y क्या हो जाएगा 80। इसको प्लॉट कर लें, पहले मार्किंग कर लो। पहले तो हमें 120 तक जाना है y एक्सिस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं हो पाएगा इसमें। क्या कर सकते हैं, चलो ऊपर एक्सटेंड कर देता हूँ उसको मैं, इधर ये मान लिया 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 यहाँ पे आएगा, है ना। और इसको और ऊपर खींच लेता हूँ मैं, कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स को यहाँ से हटा देता हूँ, क्वेश्चन को भी हटा दूंगा, ज़्यादा अच्छे से बन जाएगा ग्राफ हमारा। क्वेश्चन पढ़ ही लिया है, क्वेश्चन भी हटा देता हूँ। अब इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं ऊपर की तरफ, और 110 120 130 120 यहाँ पे आ गया। एक 120 वही एक्स एक्सिस पे ले तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या है 20, एक्स की वैल्यू 20 यहाँ पे है, वाई की वैल्यू 120। आ जाओ बिल्कुल ऊपर यहाँ पर 20, 120 ये वाला पॉइंट है ना, बीच का पॉइंट है छोटा सा, मैंने सर्कल कर दिया ताकि दिख जाए अच्छे से। दूसरा पॉइंट क्या है 40, 80, एक्स की वैल्यू 40 यहाँ पे है, 20 30 40 50 60 70 80 यहाँ पे होगी 80, 40, 80 ये वाला पॉइंट होगा, होगा ना। पॉइंट ये है, इसको सर्कल कर दो ताकि दिख जाएगा। अब एक लाइन ड्रॉ कर दो इन दोनों के बीच में, यूं गया, नहीं हुआ, यहां से स्टार्ट होती है लाइन और ये चली जाती है यूं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे इक्वेशन के लिए भी कर लेते हैं हम लोग। x और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या ली जाए, फिर से 20 और 40 ले ले क्या, x की वैल्यू 20 ली तो इधर वैल्यू क्या आ जाएगी 110, और x की वैल्यू 40 ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 70। इन दोनों को प्लॉट कर दो, x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 110 है, यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट है, सर्किल कर देता हूँ। दूसरा x जब 40 होगा तो y होगा 70, यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट होगा, इसको भी सर्किल कर दिया। लाइन को ड्रॉ कर दिया जाए, स्केल से लाइन ड्रॉ करना है, बिना स्केल के ड्रॉ नहीं करनी है, यूं। देख रहे हो क्या हो रहा है, हमारे पास दो पैरेलल लाइंस आ गई हैं। अब लाइन के ऊपर लेबल करना है, हमें पॉइंट्स का नाम लिखना है, लिख देता हूँ मैं फटाफट लिख देता हूँ। ये वाला पॉइंट है 20, 110 20, 110। नीचे वाला पॉइंट है 40, 70,
और देखो मैं कलर से कोड कर रहा हूँ, जो ग्रीन वाली लाइन है इसको सब ग्रीन से लिख रहा हूँ। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। और ब्लू वाली लाइन को ब्लू से ही लिखता हूँ, इसका इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। पॉइंट्स का भी लिख दो ना, 20, 120, और दूसरा पॉइंट है 40, 80। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट ग्राफ बनता है। इस तरह का ग्राफ बनाना होगा एग्जाम में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।